रहे सो जाएंगे, सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक वह राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले, राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथ करे
मेरी हसरत में जाना है बड़ी दूर।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare गणपति महाराज की जय, चिरस्थान की जय, अपने माता पिता की जय, आचार्य भगवान जय।
Krishna
नमोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल हम सब श्रवण कर रहे थे संध्या के सत्र में कि कैसे आत्मदेव को संतान नहीं था, तुंगभद्रा नदी के तट पर आया और आकर के जब आत्महत्या का विचार आया तो एक संत की कृपा उन पर पड़ी और संत ने उनको आम का फल दिया। उस आम के फल को लेकर के वह घर आया और उसी आम के फल के प्रताप से, जो कि उनकी पत्नी धुंधली ग्रहण नहीं की, और वह गौ माता को दी, तो गाय से एक सुंदर कान वाला बछड़ा उत्पन्न हुआ जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। और ठीक उसकी पत्नी ने छल किया और छल करने के माध्यम से वो अपनी बहन के ही बेटे को लेकर के आया, आत्मदेव को छला और छल से उसका नाम भी रख दिया धुंधली, क्योंकि धुंधली का बेटा धुंधकारी। जैसे धुंधकारी नाम रखा तो एक पूरब और एक पश्चिम, एक बड़ा संस्कारी था और एक बिल्कुल संस्कार के विपरीत। तो इस जो भागवत का महात्मा है, भागवत के महात्मा में यही दिखाया कि जो आत्मा को देव बना करके साथ में रहता है और गाय जैसा कान बना करके हमेशा सत्संग भजन कीर्तन में रहता है, तो उनकी मुक्ति तो बड़ी सहज हो जाती है। पर यदि कोई दुराचार करते हुए, पापाचार करते हुए यदि उसकी मृत्यु होती है तो वह प्रेत योनि में जरूर जाता है और उसमें आप गया में जाकर के 100 बार भी श्राद्ध कर लो तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। गया श्राद्ध सत नहीं भी न मुक्ति भविष्यति। तब तो ऐसा ही हो जाता कि कोई कितना पाप कर ले और गया में जाके श्राद्ध कर दे, वो पाप से मुक्त हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ये भागवत में साफ साफ लिखा है कि गया में जाकर के 100 बार भी श्राद्ध कर दो तो भी ऐसे प्रेत योनि में भटके हुए आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। उसकी शांति का तो एकमात्र उपाय है कि उनके निमित्त आप भागवत पाठ का आयोजन करें। ये वेद की वाणी है, ये पंचम ग्रंथ श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि जब प्रेत योनि में धुंधकारी गया और उसको कहीं शांति नहीं मिली तो वह अपने भाई गोकर्ण के पास आया, क्योंकि गोकर्ण धर्मात्मा था, सूर्य की बड़ी उपासना करता था और सूर्य देव की प्रेरणा से अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए उपाय मांगा, क्योंकि सूर्य देव ने कहा सत्कर्म करो, वह एकमात्र सत्कर्म है भागवत की कथा। तब जाकर के गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिनों के लिए और बड़ी सुंदर ढंग से अपनी भाई की प्रेत योनि से मुक्ति हो, उसके लिए उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया और उस कथा में 7 गांठ की बांस रखा, क्योंकि प्रेत यहाँ वहां कहाँ बैठेगा, वो ज्यादातर नुकीले स्थान या बांस या ऐसी जगह पर रहता है। देखो जो आत्मा है वो तो निकलती है, सबको पता है, और आत्मा मरती नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावता, कल इस पर भी चर्चा कर रहे थे। तो आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना मार सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है। मान लो दमयंती जी नहीं रही, शरीर तो यही रहा, 2 हाथ पैर नाक आंख, तो कौन आया था और कौन गया? तो जो आया था वही गया। कौन आया था? वो आत्मा आई। और वो आत्मा कैसा होता है? उसका न रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है, और वो जानने में भी नहीं आ सकता है। आत्मा कैसी होती है? तो आत्मा वायवीय पिंड के तरह होती है। वायवीय मतलब हवा के जैसा। अब हवा को आप क्या आकार प्रकार दोगे, रंग रूप दोगे? वो आत्मा जो है हवा की जैसी वायवीय पिंड में प्रवेश करती है और वही वायवीय पिंड से निकलती है। दमयंती जी का तो शरीर यहीं पर रहा,
पर ये दयामंती का वो आत्मा कहाँ गया? यदि वो भगवान भजन कीर्तन और शिव की बढ़िया से या भगवान की बढ़िया से स्मरण की होगी तो भगवान धाम गई होगी, पर जल्दी से जाता नहीं है, क्योंकि संसार का मैं मेरा उतना आसानी से मिटता नहीं है कि कोई सोचे कि खाली हम दीक्षा ले लें और स्वर्ग चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। दीक्षा के साथ साथ शिक्षा का भी होना बहुत जरूरी। दीक्षा के साथ शिक्षा क्या है कि आप बार बार सत्संग करो, बार बार भजन करो, बार बार अपने आप को इस आत्मा से, उस परमात्मा से जोड़े रखो। ऐसे तो जुड़ा ही है, फिर भी आप नित्य चिंतन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा जोड़ के रखेंगे, तभी मरने के बाद मुक्ति होती है। नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन करई, अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत समय में इसे भगवान बुलाने से आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि सभी तपस्या करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि चलो जीते जी सुन लो तो अच्छी बात है, चाहे भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, चाहे किसी भी प्रकार की आप वेद उपनिषद का पाठ हो, जीते जी सुन लो तो अच्छी बात है। यदि जीते जी ना भी सुन पाए तो कम से कम मरने के उपरांत तो उस आत्मा को सुना ही, क्योंकि आत्मा जल्दी वो घर की माया नहीं त्याग कर पाती है। मान लो अभी हम लोग का या हम में से किसी का प्राण निकल जाए शरीर से, हमारा ही निकल जाए, तुरंत थोड़ी हम जो है ऊर्ध्वगमन करेंगे, नहीं करेंगे, यहीं पर रहेगा। शरीर को देखेंगे कि मेरा शरीर पड़ा है, अरे सब क्यों रो रहा है, क्या हो गया? जैसे आप किसी वृक्ष को काट दे, तुरंत थोड़ी सूखा पड़ जाता है, तुरंत थोड़ी मुरझा जाता है। या किसी जीव को भी काटते हो, पता नहीं कल तो काटे ही होंगे, मुर्गा मुर्गी जो भी है, पकड़ा वकड़ा, अब मछली का भी, तो तुरंत थोड़ी वो पड़ जाती है, उसके बाद भी वो छटपटाती रहती है, भले गर्दन कट जाए। तो आखिर उसमें कटने के बाद भी एक अदृश्य शक्ति, प्राण शक्ति रहती है। तो किसी का भी शरीर से जब आत्मा निकलती है तो जल्दी अपने लोक को गमन नहीं करती। बड़े लोगों का कहा गया, हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन में मान्यता है 13 दिन, कहीं कहीं 14, कहीं 21 दिन का भी मान्यता है। अब तो लोगों के समय का अभाव है, तो 3 दिन में ही सब कुछ हो जाता है। उठाना करते हैं, आप पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, गुजरात चले जाओ, वहां 3 दिन में ही सत्संग भजन करके निपटा देते हैं। टाइम नहीं है उतना, कहाँ 13 दिन तक ये सब कार्यक्रम के उलझे फंसे रहे। हम सूरत जाते हैं तो हम उठाना करते हैं, कभी न कभी उसको मिल ही जाता है। तो वहां क्या होता है, पहला दिन तो जला के आएंगे, दूसरा दिन थोड़ा शांति से रहेंगे, और तीसरा दिन जो है बस पकड़ बन्हान हो करके, सत्संग भजन हो करके फिर अपने अपने काम धंधा पर लग जाते। पर ये उचित हमको नहीं लगता। कम से कम जो आत्मा 13 दिन का जो हमारा 13 ही चलता है, कहीं कहीं और जो भी हो 10 कर्म का जो हमारा विधान है, हमें यही उचित लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जल्दी से जाती नहीं, आसपास रहता है, फिर जा करके उनको समझ में आता है। मैया जी जो वृंदावन गई थी कुंभ स्नान करने, 110 रुपए से व्यास मिलन की बड़ी कष्ट हुआ था। चलिए उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा जल्दी जाती नहीं है, ये यहीं पर वायुमंडल में रहती है और देखती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा पति क्या कर रहा है, मेरा आत्मीय स्वजन क्या कर रहा है। देखते देखते देखता, अरे ये सब मेरे ही निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भोजन बनवा रहे हैं। वो खाते तो नहीं है डायरेक्ट, जब श्राद्ध में पिंडी देते हैं, पर उसको देख करके वो तृप्त होता है कि मेरे निमित्त, मेरे लिए ये सब आयोजन हो रहा है। इससे उनके आत्मा को शांति मिलती है। तब जाकर के वो सोचता है कि हम अब यहाँ कब तक पड़े रहेंगे, अब तो सब मेरा अपना अपना काम में मेरे आत्मीय स्वजन लग गए हैं। तब जाकर के वो धीरे धीरे गमन करते, चाहे उसका भाई हो, बहन हो, पति देखता है। तो कहते हैं कि 13 दिन तक तो कम से कम रहता ही रहता है। बच्चे का आत्मा इतने दिन तक नहीं रहती है, इसलिए बच्चे का श्राद्ध कर्म जो है 3 दिन में, अधिक से अधिक 6 दिन में ही हो जाता होता, 13 दिन में नहीं होता, क्योंकि बच्चे के अंदर मैं मेरा नहीं रहता है। तो कहते कोई आत्मा शरीर से निकल जाए, मर जाए, तो उसके निमित्त भोज भात करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, अच्छी बात है। पर उसके साथ साथ उनको सुनाने के लिए सिर्फ गीता का पाठ जल्दी जल्दी करने से नहीं, बल्कि उनको आराम से सुनाने के लिए कुछ आयोजन भी करना चाहिए। जब धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली
धुंधकारी के लिए श्राद्ध कर्म के साथ साथ तब भी जाकर के नहीं मिला। गया में भी पिंडदान किया, फिर भी मूर्ति नहीं मिली। तब जाकर के सूर्य देव की उपासना की गोकर्ण जी महाराज। और हम सबको भी करना चाहिए। सूर्य देव तो प्रत्यक्ष देवता है, स्नान करके जल चढ़ाना चाहिए। तो इस मंत्र से उपासना करते थे। कौन सा मंत्र? ओम सूर्यम सुंदर लोकनाथम मृतम वेदांत सारम शिवम ज्ञानम ब्रह्ममयम सुरेशममलम लोके कचित्तम स्वयं इंद्रादित्यनराधिपं सुरगुणं त्रैलोक्ये चूड़ामणिं ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हृदयं वंदे सदा भास्करं वंदे सदा भास्करं। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए। गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण जी आप अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत कथा का आयोजन करें। सूर्य जी की प्रेरणा, सूर्य देव की प्रेरणा से गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। 7 गांठ वाले बांस लगाया, तुलसी का पौधा लगाया, एक तोते को भी रखा और बड़ी सुंदर ढंग से व्यवस्था की। और पंडित जी भी रखा, कलश स्थापना किया, पोथी पूजन हुआ। और उसके बाद जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुआ, पहले दिन की कथा पूरी हुई तो उस 7 गांठ वाले बांस में से एक गांठ फटा। इस तरह से जैसे जैसे कथा बढ़ती गई, दूसरे दिन में दूसरे गांठ फटा, तीसरे दिन की कथा में तीसरा, और 7वें दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई 7 गांठ फटा और एक दिव्य प्रकाश निकला। और उस दिव्य प्रकाश के लिए, उस दिवंगत आत्मा की मुक्ति के लिए एक विमान आया। उस विमान पर बैठ करके धुंधकारी की आत्मा मोक्ष की प्राप्ति किया। बोल प्रेम से भागवत पुराण की जय हो, भागवत पुराण की जय हो, संत हरिभक्तन की जय हो, संत हरिभक्तन की जय हो, जय श्री राधेश्याम। अब मुक्ति तो मिल गया। अब कई लोग इसमें प्रश्न खड़े करते हैं कि कैसे कोई आज की तो भागवत हो रहा है तो कोई मूर्ति के लिए विमान क्यों नहीं आता? विमान का मतलब है सुनने वाला देखता है और सुनने वाला सुनता तो है पर वो कुछ कर नहीं पाता, अपने हाथ से खा नहीं पाता, पानी पी नहीं पाता, पर वो सुनता है कि मेरे लिए ये हो रहा है। जो हवा के रूप में, पिंड के रूप में, वायवीय पिंड में जो आत्मा रहती है वो सब देखती है। यदि वो तुरंत चल गया तो अच्छी बात है, नहीं जाता तो जल्दी कोई नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर का मैं मेरा लगा हुआ है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती। तो कोई मरने के बाद तुरंत कैसे अपने लोग को गमन कर जाएगा? अरे कई जन्म के बाद भी नहीं हो पाती है। इसलिए तो कहा गया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मन तू गोविंद का भजन कर, और जो जितना गोविंद का भजन करेगा तभी जाकर के इस आवागमन के चक्कर से छूट पाता है, नहीं तो नहीं छूट पाता। आइए 2 मिनट हम लोग भी कर ले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़मते भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़मते भज गोविंदम
एक होता मूर्ख और एक होता मूढ़। मूढ़ माने जो जानबूझ करके भी गलती करे, सबको पता है राम नाम सत्य है और सबका यही गत्य है। जब जलाने जाएंगे तो सब बड़ी भाव से कहेंगे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। और जैसे जला के आएंगे और उसके बाद फिर वही टका 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 बिन टक टकाईते, फिर वही वेयर इज मनी नो हनी, ये सब करने लग जाते हैं। उस समय तक तो जलने तक कहते हैं राम का नाम ही सत्य है। और जो इस बात को याद रख ले, देखिए सत्संग का मतलब ये कि सत्य के संग जुड़ जाना। सत्संग का मतलब नहीं है कि सिर्फ ढोल मंजीरा ले करके कुछ पाठ कर लेना, यही इतना ही सत्संग नहीं है। सत्य के संग जुड़े रहना ही सत्संग है। और जो सत्य के संग जुड़े रहता है उसी के जीवन में आनंद है। बाद बाकी तो परेशानी ही परेशानी, अशांति ही अशांति। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 सत्य का साथ मिल गया, चाहे वो माला पहने हो कि नहीं। सही में हम माला पहनना बोले, चाहे वो कपड़े में, ये गेरुआ कपड़े में हो, चाहे सफेद कपड़े में हो, चाहे किसी भी कपड़े में, और जो सत्य के संग कर लिया वही हर घड़ी आनंद में रह सकता है। संत का मतलब सिर्फ कपड़े रंगना, माला पहनना नहीं होता। संत का मतलब होता है जिसने शांति को प्राप्त कर लिया। संत मन में बोलते हैं ना, जो शांति को प्राप्त कर ले वह संत है, और जो शांति को प्राप्त नहीं किया वो संत है ही नहीं। तो शांति कैसे मिलेगी जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे। अब धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए उसके निमित्त भागवत कथा का आयोजन हुआ तो उसे मुक्ति मिली। यानी उसका विमान आया, विमान मतलब अंदर जो मान अभिमान था वो चला गया। विगता माना इति विमाना, अंदर से मान अभिमान का चला जाना ही विमान का आना। भैया वैकुंठ किसको बोलता है? वैकुंठ कहीं होगा तो होगा, पर यहाँ भी वैकुंठ है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है, यही वैकुंठ है। जहां पर कुंठा नहीं, जहां पर दुख नहीं, जहां क्लेश नहीं, वो वैकुंठ ही है। अभी हम लोग यदि भगवान की भजन में मन लग रहा है, सत्संग में मन लग रहा है, कथा में मन लग रहा है, तो हम लोग कहाँ है? अभी बेगमगंज में नहीं है, अभी रमेश जी के घर में नहीं है, हम हैं तो अभी वैकुंठ में वास कर रहे। कुंठा रहित चित्तस्य इति वैकुंठः। हम वैकुंठ में, हम आनंद में, तो हम वैकुंठ में भगवान के साथ हैं। और हम यदि दुख में है, अशांति में है, तो समझो भगवान के भूले हुए हैं, हम भगवान के साथ नहीं है। तो ये शरीर भगवान ने ही तो दिया है, करुणा करके, कृपा करके। अब हम करी करुणा कर दे अधिक इस बिना हेतु सने। सबसे बड़े बेईमान तो हम लोग हैं। भगवान ने करुणा करके, कृपा करके इस 84 लाख योनि के बाद मनुष्य शरीर में दिया, और हम सब इस मनुष्य शरीर में मानता बस धन कमाने खाने में, पशु जैसा जीवन बनाने को ही अपना सुख साधन मान लिए और उसी को सर्वस्व मान लिए। ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए? हम आए किस लिए? और फिर यहाँ से तो जाना है ही, तो जाएंगे तो फिर क्या लेके जाएंगे? कहते हैं सबको पता है कुछ लेके नहीं जाएंगे, पर ये जो यश है, ये जो नाम है, ये जो मान है, यही तो साथ में रहेगा। मरने के बाद तो लोग यही कहेंगे कितना बैंक बैलेंस है, थोड़ी दमयंती जी के खाते को कोई देखने गया। कितना सोना गहना बेटा को कहूं को लेके गई, थोड़ी कोई देखने गया। कितना जमीन है तो जाने उसका बेटा, पर समाज के लोग तो बस इतना ही जानेंगे कि उसका स्वभाव कैसा था। कहने का मतलब है
कि जग में जो कुछ भी पाओगे, चाहे हम हो चाहे आप हो, सब यही छोड़ कर जाएंगे। जग में जो कुछ भी पाओगे सब यही छोड़ कर जाओगे। ऐ पथिक बहुत पछताओगे यदि पुण्यों से जीवन भर न सके, यदि पुण्यों से जीवन भर न सके। यदि जीवन पुण्यमय नहीं होगा तो फिर साथ में ये क्लेश कभी जाएगा नहीं। ये सब कलाकार एक दिन के लिए आते ही नहीं है, जान के रखो। ये एक दिन के लिए बड़े दूर से उतनी लंबी यात्रा करके यहाँ तक आए हैं, बस एक प्रेम भी भाव से आए। ये मत सोच लेना कि सिर्फ पैसे के लिए आए और इनको इनसे ज्यादा पैसा और जगह भजन कीर्तन गाए, थोड़ा नचनिया को नाच नचा दे तो क्या पैसे पर पैसे ही मिलते हैं? यहाँ पर क्या मिल रहा है? कुछ तो मिल भी नहीं रहे ऊपर। कहने का तात्पर्य है कि ये जब जाएंगे, हम जब इस शरीर से जाएंगे तो इनका यही गुण जरूर कहीं ना कहीं पर रह जाएगा। इन्हें जब भी बुलाते थे तो आ जाता। इसलिए कहने का तात्पर्य इतना ही है कि याद रखिए तो दो चीज को, एक मृत्यु को और भगवान को हम ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं समय को, क्योंकि इनको भी जाना है। उसके बाद हवन यज्ञ भी होना है। कभी भगवान की कृपा रही, कभी यदि इस घर का कोई पुण्य रहा और 6 भाई में कुछ एकता रहा, कुछ बोल रहे हैं हम, पूरा एकता की बात नहीं कर रहे और हम चाहते भी नहीं कि सब एकदम से मिलजुल के रहे। अपना कमाए, अपना खाए और अपना परिवार को आगे बढ़ाए और माँ का नाम, बस जो भी शिक्षा है उसको आगे बढ़ाते चले जाते। हमें नहीं करते। मिलजुल के रहना का मतलब क्या है? बस विचार मिला रहे, बस उनका मन मिला रहे, भले अपना अपना कमाए, अपना खाए और किसी भी दूसरे की संपत्ति को अपना बनाने का प्रयास न करे। क्योंकि गोतिया का धन लेकर के कोई सुखी नहीं हो। गोतिया छोड़ो, किसी का भी धन लेकर के तुम लेके देना भूलो, भले ही जो ऋण लिया हुआ चुकाना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं उनके लिए फिर आना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। सबको जाना है तो ये नेकी और बदी ही साथ में जाता है। इसलिए बस इतना करना है कि हम पुण्य की जो पूंजी है उसको संचित करें, तो अपना कमाए, अपना खाए और इसी से उनकी माँ की आत्मा को शांति मिलेगा। बस ये करे कि बस अपना त्याग भाव रखे। और राम की पूजा इसीलिए होता है कि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए उन्होंने त्याग किया। अरे वो पैसा कमी लेंगे, थोड़ा जमीन का हिस्सा थोड़ा कमी मिलेगा, तो हमको लगता है ये श्राद्ध का कार्यक्रम उससे जाकर के माँ की आत्मा हो, पिता की आत्मा हो, उसको शांति मिलती है। और हम आपस में एक एक पैसे के लिए लड़ते रहेंगे तो क्या माँ की आत्मा को कभी शांति मिलेगी? अरे जहां भी रहेगी देखेगा तो उसको ही कहेगा कि हम किस नालायक बेटे को जन्म दिए और कौन से परिवार में हम आए, जो कि देखो हमेशा लड़ाई करते ही रहता है। तो शांति चाहिए तो आपस में मिलजुल करके रहना सीखना ही होगा। क्योंकि जहां सुमति वहां संपत्ति, जहां दुर्मति वहां विपत्ति, सबको पता है। जहां सुमति तहां संपत्ति ना, जहां कुमरिता विपत्ति ना। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम।
सुमति, सुमति मतलब माँ के नाम से कुछ करना है। जो भी कुछ है तो माँ ही का तो है, पिताजी का ही है और दूसरे का तो है नहीं। तो माँ की संपत्ति माँ के नाम से खर्च करने में कौन सी कंजूसी होनी चाहिए। और उनके निमित्त उनकी जो इच्छा रही हो और यदि उन्हीं के निमित्त आप खर्च करते हैं तो जरूर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मिलती भी है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। तो कहते हैं यदि सुमति बना रहेगा तो 7 दिनों तक उनकी एक इच्छा थी कि जो है शिव पुराण की, शिव की और शिव की प्रेमी भी थी। तो यही काली मंदिर में जहाँ बैठे हैं वहां पर बड़ी हुआ, हमको भी समय नहीं मिलता था तो कभी ऐसा होगा। और बोले भी है वीरू जी, आनंद जी कि अगले साल इसी समय में, बरखी के समय में माने हम कथा करवाएंगे 7 दिन की और बड़ी धूमधाम से कराएंगे आनंद के साथ, 1 साल होने दीजिए तो फिर देखा जाएगा, भगवान की कृपा बनी रहे क्योंकि समय का अभाव है। तो 7 दिनों तक इसी के निमित्त कि कैसे जीवन में शांति मिले, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति गोधन गजधन वारी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो वो संतोष धन कैसे आए, जीवन में शांति कैसे मिले और हम कैसे मुक्ति को प्राप्त करें, तो परमात्मा की कृपा रही। तो 7 दिनों की कथा के आयोजन में हम लोग बड़े बढ़िया से ढंग से और एकदम से हम लोग सब कोई मिलजुल करके, सुदाम जी रहेंगे, काशी जी रहेंगे, हम सब मिल करके यहाँ आनंद ही आनंद बरसेगा। बस यही है कि बस इस दुनिया को देख लीजिए, क्योंकि दुनिया ज्यादा दिन के लिए हम लोगों के लिए नहीं है, दुनिया तो चलती ही रहेगी। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, इसका घूमना ये तो बंद नहीं रहेगा। इसीलिए किसी कवि ने, संत ने कहा है बहारे बाहर दुनिया चंद रोज देख लो इसका Chanda
सत्संग महात्मा की जय हो, कावड़ लाल की जय हो, जय जय श्री राम।
इस राज की छोड़ा इस राज की छोड़ा काया से हट सारा काया से हट सारा भेदु नाही काया देश इस राज की छोड़ा काया से हट सारा काया से हट सारा भेदु नाही देश
पापं अंग विभूति गले गुणमाला कहते हैं पापं गले में उनके नाम विराजे, गले में उनके नाम विराजे, जटा कहे कुंडल के जब तांडव के सिद्ध डोले, तीनों लोग जगमग डोले, जब शिव बोले तांडव बोले। रहे चराचर उनके वश में, रहे चराचर उनके वश में, जब होते तांडव के आरती करो शंकर की, आरती करो भजन की, शंकर की भोग शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो भजन की, शंकर की भोग शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो भजन की, शंकर की भोग शंकर की, आरती करो शंकर की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव